आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। कल शपथ ग्रहण गांधी मैदान में ऐतिहासिक हो चुका है। 26 लोगों ने शपथ लिया है और आपको बता दें कि 24 घंटा बीत चुका है, लेकिन अभी भी पोर्टफोलियो अभी भी डिसाइड नहीं हो पाया है कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा। असल में पेच जदयू और भाजपा के बीच में फंसा हुआ है। क्या है, क्या रीजन है, इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं भाजपा के प्रवक्ता राहुल आनंद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल जी, पेच कहां पे फंसा हुआ है? आदरा जी, बहुत ही अहम बात है ये कि जिस तरह से कल हमारा शपथ ग्रहण हुआ था, हमारे सारे मंत्रियों के बीच में शपथ ग्रहण हुआ और जिस तरह से एक समन्वय बैठाने का प्रयास किया गया केंद्र से लेकर प्रदेश तक का, ये वास्तव में एक बहुत अच्छा खास करके संयोग भी था और जिसका प्रयोग कल गांधी मैदान में ऐतिहासिक धरती पे दिखा भी है। बात करें अगर विभाग के बंटवारे को लेकर तो देखिए, सरकार चलाने की बात होती है। जिस तरह से हमने समन्वय बैठा रखा था सीट बंटवारों को लेकर, उसी तरह हमारा समन्वय आपस में है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल का विस्तार में विभाग को लेकर देखिए, जहां तक सवाल उठता है कि जो होम मिनिस्ट्री की जो बात की जाती है, गृह विभाग, उसके जो मुखिया हैं वो नीतीश जी ही रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी एक व्यक्ति का निर्णय पर नहीं होता है। ये कोर कमेटी डिसाइड करती है कि किस मंत्रियों को कौन सा विभाग मिलेगा। हालांकि जिस तरह से मंत्रियों को शपथ कल दिलाया गया है, नए चेहरों को सम्मिलित किया गया है, इससे जोश भी रहेगा। कुछ नए चेहरे जो आए हैं मंत्रिमंडल के अंदर, उनसे अच्छी खासी उम्मीदें लगा रखी है और जिस तरह से हमने एक लेगेसी बना रखी थी विकास का, एक मॉडल को लेकर, उसको रिफॉर्म कर दिया गया है। अब परफॉर्म करने की बात है। जी जी, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि 20 साल से ये जो है विभाग वो नीतीश कुमार के पास है, लेकिन इस बार जो है भाजपा अपने अंदर लेना चाह रही है। ऐसा क्यों आखिर? ये 2020 में इस तरह की बातें उठी थी और देखिए, मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो बिना मुख्यमंत्री गृह विभाग का सुशोभित नहीं होता है और उसके पद की कोई गरिमा नहीं रहती है। तो जो इस प्रदेश का मुखिया है, हमारे अंदर देखिए गृह विभाग को लेकर कभी कोई असमंजस की स्थिति नहीं रही है। हमने अक्सर यही बार देखने को यही मिला है कि भाजपा वाले चाहते हैं कि अपने अंदर ले, लेकिन जदयू इसी टाइम में हमेशा पेच फंसा हुआ। सीट को लेकर तो चला ही हमेशा, लेकिन जब मंत्री के कैबिनेट की बैठक होने के बाद भी अब जब देखा जाए तो साफ तौर से दिखता है कि विभाग को लेके काफी आप लोग दोनों में पेच फंसा रहता है और रंजिशें चलती है इस बीच में। ऐसा क्यों? देखिए, रंजिशें तो युद्ध के मैदान में चला करती हैं, दुश्मनी की जो बात की जाती है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बातें चलती हैं, यहाँ पे वक्तव्य चलता है और जो वक्तव्य चलेगा उस वक्तव्य के आधार पे ये डिसाइड हो जाएगा। और बस कुछ ही देर का पल है, 24 घंटे अभी बीते हैं। शाम तक सारे मंत्रियों को उनके विभाग का बंटवारा कर दिया जाएगा और बहुत सारे तो अफवाह सोशल मीडिया पे चल भी रहे हैं कि इनको ये विभाग मिल गया, इनको ये मिल गया, फलने को ये मिल गया। तो उस चीजों पे नहीं जाने की आवश्यकता है। जब तक एक आधिकारिक रूप से घोषणा ना की जाए तब तक हमें इंतजार करना चाहिए और हम यहाँ पर परफॉर्मेंस देने के लिए खड़े हैं। हमारा जो रफ्तार पकड़ चुका है बिहार की, जो हम बात करते थे, और ये गमछी ऐसे हिलाकर जो एक बहुत बड़ा संदेश बिहार की धरती से हर जगह दिया गया है, राष्ट्र तक के लोगों को दिया गया है, उसके पीछे का तर्क यही था कि एक बिहारी जो सौ पे भारी है, उसका एहसान और उसका रंग रूप और उसका स्वरूप। कौन कौन से विभाग में पेच फंसा हुआ है आप लोग का? अजय जी, विभाग में कहीं भी पेच नहीं फंसा है। जिस तरह से सीट बंटवारे को तो देखिए, हर बात तो शाम तक होते होते शपथ के बाद थोड़ा देर में पता चल जाता था, लेकिन इस बार ऐसा क्या है कि 24 घंटा लिया जा रहा है? तो पेच तो फंसा हुआ दिख ही रहा साफ। अजय जी, इस बार ऐसा क्या है कि 202 सीटें भी आ गई? आखिर कुछ तो था अनोखा, तभी तो जाकर आया। कई लोग कह रहे 10,000 की बात भी थी। इस बार बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। शुभ मुहूर्त देखकर सीट मंत्रिमंडल में जो विभाग है उनका बंटवारा कर दिया जाएगा। बस कुछ पल की दूरी है। संदेश सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार नाराज है क्या भाजपा वाले लोग से? नीतीश जी क्यों नाराज होंगे? इसलिए सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार नाराज है, इसलिए पोर्टफोलियो में देरी हो रही है। अजरा जी, मुख्यमंत्री जी को नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने जो कहा था वो हमने किया है। और एक बड़े भाई की भूमिका में आकर भी हम अगर पीछे खड़े हैं और अपने भाई को आगे बढ़ा रखे हैं, तो ये हमारे लिए गठबंधन धर्म का पालन करने के जैसा है। और जहां तक सवाल उठता है, ये बस राजनीतिक माहौल को थोड़ा सा गर्म करने के लिए, चर्चाओं की अफवाह, क्योंकि सर्दी आ गई है तो थोड़ा कुछ गर्म चाहिए ना, गर्म चाहिए। बस चर्चाओं की अफवाह को गर्म करके बाजार में छोड़कर, शगुफा छोड़कर। लेकिन मैं आपको बता जी जी जी, सवाल ये हो रहा है राहुल जी कि परिवारवाद की बातें एनडीए की तरफ से हमेशा उठता था,
विपक्ष को लेके आप लोग हमेशा बोलते थे, आरजेडी को लेके स्पेशली, लेकिन इस बार ऐसा क्या, जो राजनीति में है ही नहीं, दूर दूर तक उनको कुछ ए से लेके जेड तक पता नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटा को कैसे खड़ा कर दिए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में अगर बात करें तो परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलता है, लेकिन अगर आपके गठबंधन के लोग हैं, उनको अगर सीटें मिलती हैं तो वो उनकी व्यक्तिगत राय के ऊपर निर्भर करती है कि वो किसको देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हमने 101 सीट पर जो लड़ाई लड़ी थी, उसमें कोई ऐसा परिवारवाद का अगर कुछ दिखता हो तो मुझे बताइए। और ना हमने किसी को परिवारवाद के लिए आरोपी भी बनाया। इस बार हमने किसी के ऊपर किसी तरह की कोई कटाक्ष नहीं की, क्योंकि हम जानते हैं कि नहीं तो आप जब लोग भी बोल सकते थे ना, गठबंधन मंत्रिमंडल में अगर उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटा को अगर खड़ा करे तो आप लोग तो वहां पे बोल सकते थे। ऐसा कैसे होता? वाइल्ड कार्ड एंट्री उनको कराया गया। देखिए आजरा जी, जब गठबंधन धर्म में सीटों को लेकर जब बंटवारे की बात चल रही थी, अब ये उनकी संपत्ति थी 4 सीट, जो सीट पे उपेंद्र कुशवाहा जी लड़े, वो डिसाइड करें कि उनको किनको देना है। ये हमारा उसमें व्यक्तिगत कोई राय नहीं होता। हमारा 101 सीट पे था। 101 सीट की अगर हम बात करें तो हमने अपना परफॉर्मेंस दिया है और हम उसी पे केंद्रित रहना चाहेंगे। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का कोई व्यक्ति अगर बैठा होता तो हो सकता है वो ज्यादा इन चीजों को बताता कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि अपने पुत्र को उनको देना पड़ा। मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छे से बात करती इसके ऊपर। देखिए, साफ दिख रहा था जितन राम मांझी अपने बेटा को खड़ा कर रहे, उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटा को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जब भाजपा वाले लोग ज्यादा सवाल खड़ा करते हैं तो आप लोग को चुप्पी साधे हुए उस चीज में थे। आपको लगता है वो सही काम कर पाएंगे बिहार के लिए? देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी संपत्ति बड़ी है और उस संपत्ति का अगर बंटवारा होता है, अगर 5 भाई हैं, पांचों भाई में अगर संपत्ति का बंटवारा होता है तो उसमें हर कोई अपने से बेहतर बनाने का प्रयास करता है कि हम आगे बढ़े। अगर देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन के भी घर में अगर बंटवारे की बात कर ली जाए तो उनका एक बेटा कितना आगे बढ़ गया, एक बेटा की संपत्ति नीलाम पूरी है। तो यानी कहने का मतलब आपने जो प्रश्न किया कि आपको लगता है कि वो चला पाएंगे, यहाँ लगने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जो मुखिया बैठा है वो बड़ा बेटा बनकर बैठा है, यानी नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष का दर्जा दिया गया है और उनके नेतृत्व में प्रदेश विकसित हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता है, किंतु परंतु कोई संघर्ष नहीं है किसी प्रकार की। अच्छा, कब तक हो जाएगा डिसाइड? 24 घंटा तो बीत चुका, आज आ जाएगा सामने? बस कुछ पल की दूरी, उसके बाद सबके सामने विवाद आवंटन हो जाएगा। अच्छा, कौन कौन सा विभाग भाजपा ले रहा है? देखिए, ये कह पाना जल्दीबाजी होगी, मेरे हिसाब से ये कह पाना जल्दीबाजी होगी। थोड़ा वेट करते हैं, ये मुझे डिसाइड नहीं करना है। लेकिन कुछ तो आप लोग अंदर में क्या चल रहा है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। देखिए, आपसे ज्यादा हमें पता नहीं होता है अजरा जी, क्योंकि बहुत बार तो लोगों ने इस बात को कह दिया था कि मुख्यमंत्री भाजपा का होने वाला है, भाजपा के पास मैंडेट है। लेकिन हमने शुरू से इसी बात को कहा था कि छोड़ेंगे ना साथ तुम्हारा, साथी वादा है हमारा। और देखिए, हमने वो कर दिखाया। ऐसा तो नहीं कि बीच में नीतीश कुमार को आप लोग साइड कर देंगे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस अफवाहों पे चर्चा हो रही है और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। और नीतीश जी ही हमारे मुखिया हैं और नीतीश जी ही रहेंगे, ये आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कह रहा हूं। और ये तो कल ऐतिहासिक जो प्रयोग हुआ है उसमें ये साबित भी हो चुका है जी। मतलब 25 से 30 लगातार नीतीश कुमार ही रहेंगे जी। 25 से 30 हमारे 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका। तो आपने कहा है साफ तौर से कि अभी 24 घंटे भी नहीं, मतलब अभी कुछ ही समय में पोर्टफोलियो डिसाइड हो जाएगा और पता चल जाएगा कि किसको कौन सा विभाग मिला है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो पेज जहां पे फंसा हुआ है, क्या गृह जो विभाग है वो फिर से मुख्यमंत्री के पास ही रहता है या फिर भाजपा के पास जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और गोदी मीडिया के प्रकोप से बचना है और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।